सच में यहाँ ये बड़ी समस्या है। लोगों को सत्संग समझ नहीं आता। सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है। सत्संग से खुलता है दुखों से बचने का रास्ता। किसी को समझ आता होता तो अब देखिए चाबुक लगाने का समय आया। क्योंकि लोग यहाँ बाबा जी की शरण में आते हैं कि चाबुक की ब्लेसिंग लेनी है, भभूति का प्रसाद लेना है, गुरु माँ से अपने मन की बात करनी है। बस सत्संग समझ नहीं आता लोगों को। लंगर प्रसादी में जाइए, वहाँ लाइनें लगी होगी। यहाँ चाबुक की ब्लेसिंग लोगों ने, आशीर्वाद लोगों ने लेना है तो यहाँ लाइनें लग जाएगी। अभी शुरू हो गए, भागते हुए आ रहे हैं सब। खंडे का जल चाहिए, हमारी बात हो जाए, गुरु माँ से हमारी मन की बात हो जाए। ये दुख है, वो दुख है, ये परेशानी है। अरे निकलोगे कैसे इन परेशानियों से, ये तो समझो। अब यहाँ ये भी समस्या है। लोग कहते हैं गुरु माँ के कान में डाल दी बात, बस समस्या का समाधान हो जाएगा। गुरु माँ का स्पर्श हो गया, आशीर्वाद मिल गया, सिर पे हाथ रख दिया, बस हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे ठीक है, भगवान की कृपा है, कुछ कृपा उनकी ऐसी एक किरण हमें मिली है, ऐसी कोई सिद्धि एक ऐसी हमें मिली है जिससे आपको स्पर्श से राहत मिलती है, नज़र हट निकल जाती है, टोक निकल जाती है। हमारे कान में बात डालने से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये तो ठीक है, चलो मान लिया। लेकिन जड़ से समस्याओं का समाधान करना है तो अपने आप को भी उस लायक बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। अब जब गुरु माँ को आप अपनी बात नहीं सुना पाओगे, या गुरु माँ नहीं सुन पाएंगे, या उनका स्पर्श नहीं होगा, आशीर्वाद नहीं होगा, तो कैसे ठीक होंगे? तब भी तो ठीक रहना है, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी तो ठीक रहे। तो उस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उसके लिए सत्संग ग्रहण करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को उस लायक बनाओ कि हम इतने भजनाबंदी हो जाएं, इतनी हमारी साधना हो जाए, इतना हमारा औरा हो कि बुरी चीज़ें हमारे आसपास ना आए, हमें किसी की नज़र टोक ना लगे, हमारे ऊपर बुरी चीज़ों का या निम्न कोटि की शक्तियों का प्रभाव ना हो। उसके लिए हमें क्या करना है? अपने आप को तेजवान बनाना है। हमारा औरा इतना हो कि शत्रु पास भी ना फटके। उसके लिए ये सत्संग, समझो बात को। अब दादी सत्संग में बैठी है, पोते का फोन आया, पोता कहता है दादी कितनी देर में आओगे? दादी तो खड़ी हो जाती है कि कब जल्दी से, सबसे पहले मैं ही लूँ खंडे का आशीर्वाद और भागूं।